Good morning, students. Welcome again. So, today we are going to discuss drug and alcohol abuse. Okay, so what we will study under this? The plants which give us drugs. Okay, तो फर्स्ट वन इज ऑफिड्स. तो ऑफिड्स पीछे क्या रहता है? जो मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ पॉपी प्लांट. इट इज़ सिडेटिव एंड पेन किलर. मतलब ये डिप्रेसेंट एक्ट करता है और पेन किलर. ठीक है, जैसे मेडिसिन में भी यूज़ होता है, फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है. बट व्हेन पर्सन टेक इट इन अदरवाइज ऐसे एज अ नशे के एडिक्ट के तौर पे ले लोगे, सो इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. ओके, हीरोइन इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन. इट स्लो डाउन बॉडी फंक्शन. ये क्या करती है? हमारी बॉडी के फंक्शंस को स्लो कर देती है. एग्जाम्पल, हीरोइन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेपावर सोमनीफेरन. ओके, तो ये देखो प्लांट, पॉपी प्लांट बोलते हैं इसको. क्यों? ये ऊपर राउंड से लगे हैं, पॉप अप होकर इसके सीड्स निकलते हैं, जिससे ये क्या होता है, ये सीड्स क्या मॉर्फिन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जो कि एक ड्रग है. वैसे ही भांग का जो आपने सबने देखी होगी, कैनाबिनॉइड्स. ठीक है, कैनबिस सैटिवा, ये तो आपके नियर बाय सारी जगह अवेलेबल है यहाँ पे. ठीक है, तो लोग इसका भी यूज़ करते हैं. क्यों? एज अ ड्रग के लिए. अभी कहाँ से कैनाबिनॉइड्स भांग बनती है, इस भांग से पाउडर बनता है, जो भी इसका बनता है. तो इसका साइंटिफिक नेम क्या रहता है? कैनबिस सैटिवा. और दीज आर टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन. दे इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. अब इसको लेने के तरीके क्या है? इसको सूंघते हैं, ठीक है, इनहेल कर सकते हैं, या ओरल इंजेक्शन मतलब इसको खा सकते हैं. तो वो कैसे इफ़ेक्ट करती है? हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है. और इससे क्या क्या बनते हैं? मार्जुना, हशीश, गांजा, चरस, जो भी ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ना ये ड्रग्स के, ये सारे भांग से ही बनते हैं. बस इसके कॉम्पोजिशन तरीका अलग अलग रहता है कि कौन से लीफ पार्ट है, किसी में उसके सिर्फ एसेंस हैं, क्या क्या है, तो उसके हिसाब से कोई पाउडर फॉर्म है, तो उसके हिसाब से ये रहता है. नेक्स्ट इज कोकेन. कोकेन भी बच्चे क्या है? कोका अल्कॉइड्स बोलते हैं जिसको. ये भी क्या एक प्लांट प्रोडक्ट है, और इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलोन कोकोआ. साइंटिफिक नेम क्या है इस प्लांट का? देखो कितना कैसा प्लांट आपको दिख रहा है. इसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स हैं, रेड से कैप्सूल हैं. ठीक है, तो इसका नाम क्या है? एरिथ्रोजाइलोन कोकोआ. इट इज़ टेकन बाय स्मोकिंग. उसको कैसे यूज़ करते हैं लोग? सिगरेट या बीड़ी में स्मोकिंग के थ्रू. और ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स एंड एक्टिवेट्स. बॉडी को एकदम से स्टिमुलेट और एक्टिवेट करता है. हेल्थोजिन. हेल्थोजिनजेंस जो होते हैं वो भी प्लांट प्रोडक्ट है. ये देखो कौन से प्लांट प्रोडक्ट है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना एंड दतूरा. ठीक है, दतूरा तो देखा होगा आपने, कार्टून जैसे होता है. ठीक है, और एट्रोपा बेलेडोना आई डोंट थिंक यहाँ पे तो होता नहीं है, शायद आप लोगों ने ना देखा हो. LSD, लाइसर्जिक एसिड डायमिथिल. इसमें से ये वाला ये केमिकल निकालते हैं LSD. और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? फंगस से. ठीक है, इसके अंदर जो फंगस अटैक करती है, फर्दर जो फंगस है उसमें से ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट होते हैं, और ये एज अ ड्रग यूज़ करते हैं. अब टबैको. टबैको भी आप सबने सुना ही होगा. देखो ये प्लांटेशन की गई है टबैको की. टबैको में कौन सी चीज़ होती है? निकोटीन, जो क्या करती है? वो भी स्टिमुलेट का एक्शन करती है. मतलब हमारी बॉडी को, जैसे कोई भी इंटेक करता है टबैको का, तो एकदम से उसकी बॉडी स्टिमुलेट हो जाएगी, ओवर एक्साइट हो जाएगी. ठीक है, इट स्टिमुलेट्स एड्रेनलिन एंड इंक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन. एड्रेनलिन क्या होता है बच्चे? ग्लैंड है हमारे अंदर, उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड ऑफ फेयर एंड फाइट. तो जब एकदम से चुस्ती फुर्ती आ जाती है हमारे अंदर, तो वो उसी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, ताकि क्या होता है? एकदम से बंदा एक्टिवेट हो जाता है. मोस्टली आपने देखा होगा मजदूर वगैरह टबैको खाते हैं, थक काम करते हैं तो खाते हैं फटाफट टबैको खाएंगे, और उसके बाद दोबारा काम पे लग जाएंगे. क्यों? ये उनकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है. सो बाय दिस इज़ नॉट यूज़फुल. ठीक है, ये हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म में यूज़ करने की क्या करता है? साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इससे. देखो अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं आगे. स्मोकिंग, जैसे स्मोकिंग ऑफ टबैको, जो बीड़ी वगैरह होती है उसमें भी टबैको ही होता है, सिगरेट में भी टबैको ही भरा होता है. टबैको लीव्स होते हैं, ड्राई लीव्स इसके भर के. तो वो किसको कॉज करते हैं? लंग कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइजिया, कॉर्निया हार्ट डिजीज हो सकते हैं. तो कितने सारे डिजीज़ का कॉज क्या है? मोस्टली टबैको ही. आजकल माउथ कैंसर, ये निकोटीन वगैरह जो भी मुंह में रखते हैं टबैको, तो माउथ कैंसर, जो भी कैंसर के केसेस आते हैं, ये सारे किसके लिए, किसकी वजह से होते हैं? टबैको की वजह से ही होते हैं.
अब राइट ना अडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज़ बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज यू पीपल आर ऑल्सो इन दिस एज, यू पीपल आर ऑल्सो अडोलेसेंट्स, ठीक है। तो अडोलेसेंस जो पीरियड होता है वो ऐसा पीरियड होता है जब बच्चा मैच्योर हो चुका होता है, अपनी उसको समझ होती है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज के बीच में जो भी बच्चे होते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो ड्यू टू स्ट्रेस हो गया, पेरेंट्स की अगर कुछ बोल दिया तो वो समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, ऑल दैट, हमें नहीं बोलना चाहिए, हम खुद कर लेंगे। ऐसा वैसा उनके मन में रहता है कि हमें तो पता है, हमें क्यों समझा रहे हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। या उनको क्लास में या स्कूल में कोई प्रेशर है, या उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो लॉट्स ऑफ टाइम ऑल दिस, उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, कभी कभी इस ड्रग अब्यूज़ के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। मोस्टली उनका रीज़न क्या, क्यूरियोसिटी, कि हाँ भाई चलो चलो नई चीज़ है और सभी लोग करते हैं, हम भी करके देखते हैं, ये उनमें रहता है कि हाँ बड़े लोग कर रहे हैं हम भी करके, सराउंडिंग अगर उनकी वैसी होगी तो। एडवेंचर, चलो देख के करके देखते हैं कि क्या मज़ा आएगा, मोस्टली ये भी सोचते हैं बच्चे कि हाँ करके देखेंगे, देखो देखो क्या मज़ा आता है, क्या फ़ील क्या होता है। एक्साइटमेंट, और हाँ उनकी एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ हाँ हम करेंगे भाई, मतलब बच्चों की उम्र होती है ना, उनको बस ये देखते हैं होता क्या है, हमें भी करके देखना है, दे वांट टू फील दैट। एक्सपेरिमेंटेशन में हाँ भाई इसकी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हम कैसे फील कर सकते हैं, वही चीज़ें आती है बच्चों वाली, ठीक है। ये स्ट्रेस, प्रेशर टू एक्सेल इन एग्जामिनेशन, या स्ट्रेस हो सकता है कभी कभी, या अब जो उनकी सराउंडिंग अगर गलत है, आपके फ्रेंड्स गलत है, वो प्रेशर डालते हैं आपको कि नहीं भी हाँ आप भी करो। हाँ कुछ लोग होते हैं कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए एग्जामिनेशन में भी ड्रग्स यूज़ लेना स्टार्ट कर देते हैं, कि जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो रात को हाँ कुछ भी ऐसा स्टिमुलेट ले ताकि माइंड आप उनका ज़्यादा देर एक्टिव रहे। बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म। इफ़ेक्ट्स, अब इसका इफ़ेक्ट क्या रहता है, जो बच्चे ऐसे करेंगे, जो भी मतलब इसके ड्रग अब्यूज़ के शिकार होते हैं या अल्कोहल अब्यूज़ के, रेकलेस बिहेवियर, उनका एक तो बिहेवियर अच्छा ही रहता है, किसी के साथ चिड़े चिड़े से रहेंगे, है ना, किसी को कुछ समझेंगे। मेल्किस मिसचिफ होते हैं कि मतलब एक तो पहली बात वो कुछ भी अजीब अजीब सी हरकतें करेंगे, शरारतें कर सकते हैं, और दूसरी बात चोरी चकारी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें उनके घर पेरेंट्स उनको प्रोवाइड करवाएंगे नहीं, तो और ना ये चीज़ें फ्री आएंगी, तो उनको पैसे तो चाहिए, तो वैसे ही वो झूठ बोलेंगे, चीज़ें लेंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे अपने पेरेंट्स से, है ना। तो बड़ी सारी झूठ या कुछ कुछ वो कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल बच्चे जो नहीं करते हैं। वायलेंस, अगर किसी ने देख लिया पकड़ लिया, ज़्यादा गुस्सा करेंगे, मार पिटाई कर सकते हैं, है ना। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, ऑब्वियस जो बच्चा इस चीज़ में फंस जाएगा ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ में, तो वो एकेडमिक परफॉर्मेंस कहाँ से ही दे पाएगा, उनको तो यही रहेगा ना, वो तो फिर एकेडमिक की तरह ध्यान कम और ये उल्टी की चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगा उनको। डिप्रेशन, आइसोलेशन, एग्रेसिवनेस, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको सोसाइटी में अच्छी नज़र से नहीं देखता है, ठीक है। सोसाइटी अच्छी नज़र से नहीं देखेगी, पेरेंट्स आपके आपको डांटेंगे, टीचर्स आपको आपके वो करेंगे कि ये बच्चा ऐसा नहीं है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो मोस्टली बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, वो खुद को आइसोलेट कर लेता है कि हाँ मुझे तो स्कूल जाना ही नहीं है, या क्लास में ज़्यादा जो भी उनको लोगों को अवॉइड करता है, टीचर से अवॉइड करेगा, अगर कोई कुछ ज़्यादा ही बोल देता है तो अग्रेसिव हो जाएगा, ऐसी चीज़ें वो बच्चे करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन कंट्रोल यही हो सकता है कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा बच्चा है तो उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको एजुकेशन दी जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर से गाइड किया जाए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए। अवॉइड पीयर प्रेशर की, जो हमें अपने जो हमारे फ्रेंड्स उनका प्रेशर नहीं देना चाहिए कि ये अगर ऐसा करते तो हमें भी ऐसा करना, नो, नॉट एट ऑल, हमें बिल्कुल वैसा नहीं करना चाहिए। फिर हमें अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए, जो हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, पीयर्स मतलब जो हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं हम इन चीज़ों से ओवरकम करने में। अगर फिर भी अगर हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तो हम मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। सो ऑल दिस इज़ अबाउट ड्रग अब्यूज़ एंड alcohol abuse, okay. So this much is enough for you on the basis, on the point of view of examination, but अगर आपको कुछ और करना है, मतलब जैसे एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, तो आपकी जो रिफ्रेशर्स बुक्स दी है उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट्स दिए हैं जहाँ पे ये ड्रग वो होता है, सोशल स्टिग्मा के बारे में बताया है, एडिक्शन, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना ही काफ़ी है पढ़ना, कि जो प्लांट्स बताएं उनका नाम, उनका बोटानिकल नेम क्या है, स्टिमुलेंट है या डिप्रेसेंट है, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी रहेंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।